हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हमारा एटम लेक्चर का वीडियो नंबर 4 और आज हम बात करने वाले हैं। देखो आज हम है ना कुछ रदरफोर्ड से जुड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर ना टेक्स्ट बुक की बात की जाए, गुजरात लेवल की बात की जाए, सीबीएसई लेवल की बात की जाए, एनसीआर नीट लेवल की या जेई लेवल की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पे एक न्यूमेरिकल होता ही है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर की। ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। फिर ये जो हम बात करेंगे कि बोहर ने क्या कह रखा था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, एनर्जी लेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, अगर एनर्जी निकालेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, नीचे वाली सेल में जाएगा। तो वो कितनी एनर्जी लेता था, कैसे एनर्जी निकालता था, एनर्जी का हमने वैल्यू देख रखी थी। एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ गया था, कुछ ये वाला फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो वो एनर्जी देखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम समझेंगे, कौन सी एनर्जी को लेता था, कौन सा फोटोन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और इस पे भी है ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा न्यूमेरिकल पे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चा पार्टी फटाफट हेडिंग लगा दीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए, माई सेल्फ दिनेश पाल और आप देख रहे हैं पाल इंस्टीट्यूट। चलिए बेटा, अगर पिछला वाला वीडियो वगैरह नहीं देख रहा होगा बेटा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, है ना, क्लास 12 चैप्टर 12 एटम, और आखिरी में लगा दीजिएगा बेटा दिनेश पाल इंस्टीट्यूट। आपको ये सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हेडिंग लगाया जाए। क्या है हेडिंग? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना पास में गया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बेटा? कितना पास में गया, कितना उसको अप्रोच कर रहा है। तो जैसे मेरा फेवरेट एटम, उसका ये है न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। अब ये एक लाइन बना रहा हूं, न्यूक्लियस में से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देन चलो ओके, यहां पे एक ऐसा मैंने अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है। 10⁻⁶ में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया था, टकरा के वापस आ गया था। कौन सा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन। चलो, ये क्या था बेटा? अल्फा पार्टिकल। बहुत बढ़िया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल खुद क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। चार्ज उसके पास कितना होता है? +2e का चार्ज होता है उसके पास। ये अल्फा पार्टिकल यहां से भागा 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 भागा, ऐसे गया 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 गया। क्यों आगे गया? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास। कौन सी एनर्जी थी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, कुछ भी हो सकती है, 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात की जाए बेटा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये उन्होंने किया था, गेगर एंड मार्स्टन वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट है। तो उनकी भी कितनी एनर्जी थी? 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, के ई भी लिख सकते हैं। कौन सी एनर्जी? इनिशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती बेटा? 0 है। कितनी होती है? 0। अल्फा पार्टिकल आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा होगा ये अरेंजमेंट 15, 20, 30 सेंटी 40 सेंटीमीटर तो होगा बेटा। ये टारगेट है और इतनी दूर से आ रहा होगा अल्फा पार्टिकल। अगर एटम के लिए बात की जाए तो ये एटम के लिए ये डिस्टेंस कितने के बराबर होता है? ये डिस्टेंस इन्फिनिटी के बराबर होता है। कितना बेटा? इन्फिनिटी। इतना डिस्टेंस एटम के लिए इन्फिनिटी है, इतना डिस्टेंस एटम के लिए इन्फिनिटी के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। चलो, ये अल्फा पार्टिकल आया बेटा, यहाँ पे गया 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 गया। अच्छा ये बताओ हमारे लिए इन्फिनिटी कितने होता है? हमारी सी रेंज फील करते हो ना इन्फिनिटी को, कि नहीं फील करते हो? चलो अच्छा ये बताओ हमारे लिए क्या मतलब इन्फिनिटी जहां तक हम देख सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे सामने बैठा है कोई, समझो खड़ा है कोई बेटा, तुम लोग बैठे हो यहाँ पे।
अब तुम यहाँ से चलना शुरू करो, चलते जाओ चलते जाओ चलते, मेरे को इतना छोटा दिखने लगे, इतना छोटा दिखा दोगे, है ना, एकदम छोटे पॉइंट सोर्स हो जाओगे, तब वो कितने पे हो आप, इन्फिनिटी पे। जैसे आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते होगे, रे ऑप्टिक्स में क्या था, एक अपर्चर लेते थे, कोई लेंस लेते थे, कहते थे हम इन्फिनिटी से लाइट आ रही, कितनी इन्फिनिटी, ये अपर्चर के लिए इन्फिनिटी कितना होगा, 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 200 मीटर में सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसको देख भी नहीं पाएगा ये कि क्या इमेज है बेटा, क्या ऑब्जेक्ट रखा है सामने, उसे देख भी नहीं पाएगा, परख भी नहीं पाएगा, उसकी इमेज भी नहीं बना पाएगा, पैरेलल रे आ जाएंगी, बस बहुत दूर हो गया। ज्यादा ज्यादा कितनी दूर तक ये समझ सकता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट है, कुछ दूरी पे इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लगने लगेगा, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी हो गया। चलो बातें क्लियर है, इन्फिनिटी का फंडा क्लियर ना, चलो ये पोजीशन से निकल के ये पोजीशन तक गया और आगे गया, जितनी एनर्जी बढ़ाऊंगा और आगे तक जाएगा, एक डिस्टेंस से पहुंचेगा ऐसे डुम 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 ऐसे करके वापस आ जाएगा। तो जब ये डुम 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 करते यहाँ पे पहुंचा, है ना, एकदम पास में पहुंचा, तो वहां पे पहुंचने पे उसकी फाइनल क्या होगा, भागते 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 पहुंचा, उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, वेलोसिटी 0, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा, 0। उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, ऐसे एकदम एनर्जी स्टोर हो गई है ना। अब देखो धुड़म के पीछे आ गया, जैसे एक मैग्नेट था, एक मैग्नेट के पास में लेके गया, रिपल्शन लगा रहा है, मैंने इसे पकड़ के रखा है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल, जैसे मैं मैग्नेट के पीछे से हाथ हटाऊंगा, बूम, दे मैग्नेट निकल जाएगा, कौन सी एनर्जी स्टोर थी, स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लिखो हेडिंग लगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होती है बेटा, हमने पढ़ रखा ना चैप्टर नंबर 2 में, सर भूल गए, के Q1 Q2 बाय R। चलो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को कंपेयर कर दो बस। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, कितना पास में पहुंच सकता है, लेकिन आप दूसरी डेफिनेशन खुद से बना सकते हो, क्या, वो डिस्टेंस, वो जगह जहां पे अल्फा पार्टिकल अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को उठा के पोटेंशियल में कन्वर्ट करते, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के कितना पास में पहुंचा है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये जो मतलब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, न्यूक्लियस का डायमेंशन समझने के लिए, भाई साहब न्यूक्लियस कितना छोटा है, न्यूक्लियस का डायमेंशन समझने के लिए ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर कर दो, सारी के सारी काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देगा मेरे भाइयों। चलो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्या है ये देखो, यहाँ पे ये Q1 है, Q1 कितना है, +2E भाइयों, ये है Q2 कितना होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होता है मेरे भाइयों, कितना चार्ज होता है, Q2 मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है Ze, आपने पढ़ रखा ना Ze, हाइड्रोजन के अंदर 1, हीलियम के अंदर 2, सोडियम के अंदर 11, तो 11 ही। चलो Q1 हो गया Ze और Q2 हो गया 2E डिवाइड बाय R, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, 2K Z², 2K Z², और डिस्टेंस कितना R नॉट यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे R नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए कॉपी कर लीजिए, मिटा दे रहा हूं, चलो फटाफट 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 कॉपी करिए बेटा फटाफट। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो जा रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। कौन सा टॉपिक है बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर। चलिए हेडिंग लगा दीजिए फटाफट, इससे मिटा दे रहा हूं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मज़ा इश्क मेरी बात बन गई।
तो पल कि ये क्यों आ जिंदगी इम्पैक्ट पैरामीटर बिना कैसे समझोगी फिजिक्स न्यूक्लियस है ना, एटम को कैसे समझोगे। चलो ये तुम्हारा एटम, भाइयों ये क्या है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, और भाइयों ये उसमें से पास होने वाली लाइन है, ये है तुम्हारी इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। भाइयों ये देखो अल्फा पार्टिकल बड़ी दूर से जा रहा है तो डेविएट नहीं हो रहा है। भाइयों ये अल्फा पार्टिकल थोड़ी पास में से जा रहा है फिर भी डेविएट नहीं हुआ क्योंकि बहुत दूर है अभी भी। ये थोड़ा सा यहां से गया डेविएट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा यहां से गया डेविएट हल्का सा हुआ। अगर ये यहां से गया तो थोड़ा डेविएट ऐसे हो गया, और यहां से गया भाई साहब डेविएट ऐसे हो गया। और भाई क्यों ओ भाइयों ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कतई जहर हो गया एकदम यार, कतई जहर एकदम। और ऐसे गया टकरा के वापस रिटर्न, दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हुआ था यहां से, थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली। चलो डन। ये तो ऐसे सीधे ही निकल गए, ये तो सीधे सारे सीधे ही निकल गए, बिल्कुल डेविएशन नहीं आ। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या कैसा है, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कहा ना क्वेश्चन के, ड्रॉ द अल्फा ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यही अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी, ये ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, ये उसका पाथ है, ठीक है डन। चलो अब देखा इम्पैक्ट पैरामीटर, द परपेंडिकुलर distance between the perpendicular distance between velocity vector of alpha particle and imaginary line which in passing through the center of nucleus। नहीं समझ में आया, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है ना बेटा, इस डायरेक्शन से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है इसका, ये रहा, ये देखो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन ये रहा, एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये, या कोई भी ले लो, मान लो इसका पाथ चेक करना चाह रहे हो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता है बी, ये भी डिस्टेंस क्या है बी, बी मतलब क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। बहुत बढ़िया। अगर कंडीशन लगा देखो ऐसा चेक किया जाए, अगर मान लो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, अगर ऐसे कहो कि b टेंड्स टू 0, कितना बेटा b टेंड्स टू 0, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है ना बस यहीं से जा रहा है, इसी लाइन से जा रहा है ना, एकदम इसी लाइन पर से जा रहा है, b 0 है, कोई हाइट वाइट कुछ नहीं, थोड़ा भी नहीं दूर है, इसी लाइन पे जा रहा है, तो सीधा टकराएगा और सीधा वापस रिटर्न आ जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा 180 डिग्री, सीधा जाकर टकराएगा और सीधा वापस आ जाएगा। चलो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर से जा रहा है,
बहुत दूर से मतलब देखो ये वाला ऐसे ये जा रहा है बेटा, जा रहा है बिना डेविएट हुए जा रहा है, मतलब ऐसे तो ग्राफ में डेविएट लग रहा है ना, ऐसे समझ मत लेना डेविएट हो गया। अब बन जाता, अब क्या करें, फ्री हैंड है ना। पत्नी में हम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे, जब बड़े हो गए ना तो पेंटिंग बनाना छोड़ दिया इसके लिए, है ना। हम बड़े बचपन में थे तो है ना, इंसान बनाने के लिए बोलते थे, हम बंदर बना देते थे। चलो बी टेंस टू 0 था, एकदम पास में से जा रहा था, एकदम मतलब सेंटर में से पास हो रहा था, तो सीधा टकरा के ड्डुम और ड्डुम आ गया। अब बी टेंस टू इन्फिनिटी मतलब बहुत से दूर से जा रहा है, तो थीटा टेंस टू 0। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, छाप लो इसे। इम्पैक्ट पैरामीटर